नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चल रहे हैं। ये सफ़र है कारणों के, आप कह सकते हैं, घने जंगल से निकलकर निवारण के खुले मैदान तक पहुंचने का। और मंजिल मंजिल है बेफिक्र बादशाह का सिंहासन। हमारे पास एक आध्यात्मिक लेख है जो एक तरह से हमारे गाइड का काम करेगा। और ये लेख होली के त्योहार को सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि चेतना को बदलने की एक गहरी प्रक्रिया के तौर पर देखता है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट को समझना है। ये टूल किट हमें सिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहानों यानी कारणों को समाधान मतलब निवारण में बदल सकते हैं। लक्ष्य है उस बेफिक्र बादशाह वाली अवस्था तक पहुंचना जहां चिंताएं हम पर हावी नहीं हो पाती। ये कोई कल्पना नहीं है, असल में ये आत्म परिवर्तन का एक नक्शा है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। लेख का जो सबसे पहला और केंद्रीय बिंदु है, उसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया है। वो कहता है कि सिर्फ एक शब्द कारण हमारी पूरी प्रगति को रोक कर रखता है। ये बात तो मेरे साथ रोज होती है। सुबह जिम ना जाने के 100 कारण होते हैं, कोई जरूरी काम टालने के 1000 कारण होते हैं। इस कारण से नहीं कर पाया, उस कारण से लेट हो गया। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है कि बस इस एक शब्द को अपनी सोच से हटाने से कितनी ऊर्जा और समय बच सकता है। और यहाँ बात सिर्फ व्यक्तिगत प्रोडक्टिविटी की नहीं है। लेख इसे एक बहुत बड़े मकसद से जोड़ता है, मास्टर मुक्तिदाता बनना। इसका तर्क बहुत सीधा और गहरा है। देखिए, दुनिया में आज लोग दुख, तनाव और अशांति से मुक्ति के लिए पुकार रहे हैं। अब सोचिए, जो इंसान खुद अपने ही बनाए बहानों और कारणों के जाल में फंसा हो, वो किसी और को क्या मुक्ति दिलाएगा? संदेश साफ है, दूसरों की मदद करने से पहले हमें खुद को इन मानसिक बंधनों से आजाद करना होगा। लेकिन ये तो इंसानी फितरत है ना, वजहें ढूंढना, खुद को सही ठहराना। इस आदत को तोड़ना शुरू कैसे किया जाए? ये तो सालों से जमी हुई आदत है। हाँ है, लेकिन इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं देता, पर इशारे में देता है। इसकी शुरुआत होती है जिम्मेदारी लेने से। जब कोई कहता है इस कारण से हुआ, तो वो जिम्मेदारी बाहर डाल रहा है। जब वो कहता है मैं इसका निवारण ढूंढता हूं, तो वो जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। ये शक्ति का एक बहुत बड़ा हस्तांतरण है जो बाहर से अंदर की तरफ होता है, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अच्छा, तो ये शक्ति के हस्तांतरण से हमें उस अवस्था की तरफ ले जाता है जिसे लेख बेफिक्र बादशाह कहता है। ये शब्द सुनने में बहुत आकर्षक है, लेकिन थोड़ा पहुंच से बाहर भी लगता है। जैसे ये हिमालय में बैठे किसी योगी के लिए हो। आम जिंदगी की भागदौड़ में कोई बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकता है? यही तो इस लेख की खूबसूरती है। ये इसे किसी रहस्यमयी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिकता, एक माइंडसेट की तरह पेश करता है। और वो मानसिकता एक लाइन में बताई गई है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, खासकर जब कुछ वाकई बुरा हो रहा हो। हाँ, बिल्कुल, यही मेरे मन में आया था। ये एक असाधारण स्तर का विश्वास है। इसे बनाए रखने का कोई तरीका भी बताया गया है, या ये सिर्फ एक अंतिम अवस्था है? नहीं, तरीका है। इसे बनाए रखने का तरीका है आध्यात्मिक खजाने जमा करना। देखिए, लेख कहता है कि खजाने तो सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें जमा नहीं कर पाता। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। कुछ लोग कमाते तो हैं, पर सब खर्च कर देते हैं। कुछ लोग उसे समझदारी से जमा करते हैं। यहाँ दौलत है, शांति, शक्ति, प्रेम, खुशी जैसे गुण। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब यह है कि ये जो रूहानी नशा या चेहरे पर चमक की बात की गई है, वो कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का एक स्वाभाविक परिणाम है? जैसे किसी के बैंक अकाउंट में बहुत पैसा हो तो उसे एक अलग तरह की सुरक्षा और शांति महसूस होती है। क्या ये उसी तरह का आध्यात्मिक धन है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो आध्यात्मिक धन है, और इसे जमा करने की विधि है निमित्त और निर्माण भाव। निमित्त भाव का मतलब है खुद को एक चैनल या पाइप समझना। पानी का स्रोत कोई और है, पाइप का काम सिर्फ पानी को बहने देना है, उस पर अपना हक जताना नहीं। और निर्माण भाव यानी विनम्रता ये सुनिश्चित करता है कि पाइप अहंकार की वजह से ब्लॉक न हो जाए। जब ये दोनों भाव होते हैं तो खजाना अपने आप जमा होता है, क्योंकि आप उसके प्रवाह में रुकावट नहीं डाल रहे। वाह,
तो एक बेफिक्र बादशाह वो है जिसका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा है कि उसे छोटी मोटी बाजार की उठापटक से यानी जीवन के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, जिसके पास खजाने जमा होते हैं उसका चेहरा हमेशा एक दिव्य गौरव, जिसे लेख में फखुर कहा गया है, उससे चमकता है। वो परेशान नहीं होता क्योंकि उसे अपनी आंतरिक संपन्नता का पता होता है। तो अगर हमें ये आध्यात्मिक धन जमा करना है तो हमें अपने खातों पर नज़र भी रखनी होगी। लेख में एक तरह की स्पिरिचुअल बैलेंस शीट का जिक्र है जिसमें 3 तरह के खाते हैं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। चलिए इन खातों को समझते हैं। हाँ, ये आत्मनिरीक्षण के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। पहला खाता है स्व पुरुषार्थ का खाता। सीधा सा मतलब है हम अपनी कमियों को दूर करने और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए खुद पर कितना काम कर रहे हैं। ये हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अकाउंट है। और दूसरा खाता दुआओं का खाता, ये थोड़ा अलग है। ये कैसे भरता है? ये हमारे व्यवहार से भरता है। जब हमारे शब्दों, हमारे कर्मों से दूसरे लोग संतुष्ट और खुश होते हैं तो उनके दिल से जो सच्ची दुआएं निकलती हैं वो इस खाते में सीधी डिपॉजिट होती हैं। ये किसी को खुश करने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि अपने आचरण को इतना अच्छा बनाना है कि संतुष्टता स्वाभाविक रूप से पैदा हो। सौ पुरुषार्थ और दुआएं, ये दोनों तो समझ आते हैं, लेकिन तीसरा खाता, पुण्य का खाता, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। कई लोग सोचते हैं कि दान देने से ही पुण्य होता है। क्या लेख इसे और गहरे स्तर पर समझाता है कि यह हमारे रोजमर्रा के कामों से कैसे जुड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है। लेख के अनुसार पुण्य का खाता तब भरता है जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। इसका मतलब है किसी की मदद ये सोचकर करना कि इससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ये सही काम है। ऑफिस में किसी की मदद कर देना, घर में किसी का काम हल्का कर देना, किसी को अच्छा महसूस कराना, ये सब पुण्य के खाते में जाता है अगर उसके पीछे कोई स्वार्थ ना हो। ये बैलेंस शीट का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी खाते को भरने के लिए एक की या मेथड चाहिए होता है। क्या लेख इस बारे में कोई प्रैक्टिकल की देता है कि इन खातों में डिपॉजिट कैसे किया जाए? हाँ, और चाबी बहुत सरल है, जिसे 3 बिंदियां कहा गया है। ये एक गहरा प्रतीक है। पहली बिंदी बीती बातों पर लगाओ, यानी फुल स्टॉप। दूसरी बिंदी भविष्य की चिंताओं पर लगाओ, और तीसरी बिंदी वो वर्तमान कर्म पर है, यानी जो कर रहे हो बस उसी पर ध्यान दो। तो ये सिर्फ लेट इट गो वाली बात नहीं है, ये तो एक तरह का मानसिक अनुशासन है। जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है, वैसे ही ये मन को ट्रेन करने का तरीका है, ताकि वो गैर जरूरी विचारों पर ऊर्जा बर्बाद ना करे। ये तो एक तरह का मेंटल डीक्लटरिंग है, मतलब अतीत और भविष्य को वर्तमान पर हावी मत होने दो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सरल सूत्र है। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा करते जाओ। ये हमें पल में जीना सिखाता है, जहां असल में शक्ति होती है। ये दिलचस्प है कि लेख दिसंबर का है, लेकिन इसमें होली के त्योहार को एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये सब आपस में कैसे जुड़ता है? रंगों का त्योहार और आत्मशुद्धि का ये विचार। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ होली का आध्यात्मिक रहस्य खुलता है। होली का मतलब ही है हो ली, यानी जो बीत गया सो बीत गया, बीती सो बीती। ये एक मौका है अपनी सभी कमजोरियों, गलतियों और सबसे ज़रूरी उन सभी कारणों और बहानों को जिन्हें हम पकड़कर बैठे हैं, उन्हें प्रतीकात्मक रूप से जलाने का। जैसे होली का दहन में हम बुराई को जलाते हैं, वैसे ही हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों को ज्ञान की आग में जलाकर खत्म करना है। तो ये एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक रीसेट बटन है, पुरानी फाइलों को हमेशा के लिए बंद कर देना। लेख में एक बहुत ही सुंदर अभ्यास का भी उल्लेख है, जिसमें अपने ताज, तख्त और तिलकधारी स्वरूप की कल्पना करने के लिए कहा गया है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। इसका व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? क्या ये एक तरह की रोज की जाने वाली अफर्मेशन है? ये एफर्मेशन से कहीं ज्यादा है। ये आत्मसम्मान को स्थापित करने का एक अभ्यास है। ये खुद को याद दिलाना है कि हम वास्तव में कौन हैं। ताज का मतलब है जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, बल्कि डबल लाइट का ताज, पवित्रता और शांति का। तख्त का मतलब दुनिया की कोई कुर्सी नहीं, बल्कि दिल तख्त नशीन होना, यानी ईश्वर के दिल के सिंहासन पर बैठना। और माथे पर स्मृति का तिलक, जो हमें हमेशा अपनी इस ऊंची और असली पहचान की याद दिलाता है। और इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प भी जुड़ा हुआ है।
संकल्प यह है कि हम माया से हारने वाले नहीं, बल्कि बात की गले का हार है। ये एक बहुत ही भावनात्मक और सशक्त करने वाली छवि है। ये संघर्ष करने और जीतने की मानसिकता से हटकर अपनेपन और अपने मूल्य को महसूस करने की बात है। समाधान खोजने में लगाता है। ये स्वरूप हमें याद दिलाता है कि हमारी स्थिति बहुत ऊंची है और हमें उसी गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए। लेख के अंत में एक वरदान और एक नारा भी दिया गया है, जो एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। हाँ, वरदान है, अलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। इसका सार ये है कि हमारे अंदर सभी शक्तियों का स्रोत मौजूद है और हमें उस शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को आध्यात्मिक रूप से अमीर बनाने, उनकी सेवा करने में करना है। ये हमें हमारी शक्ति और जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाता है। और नारा? वो तो भविष्य की एक झलक जैसा लगता है। नारा है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। ये अंतिम लक्ष्य की ओर एक स्पष्ट इशारा है। ये कहता है कि जब हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उस संपूर्ण अवस्था को पा लेंगे, तब ये तीनों, समय का चक्र, प्रकृति के उतार चढ़ाव और माया के प्रभाव, ये हम पर शासन करना बंद कर देंगे। ये परम मुक्ति की अवस्था है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हम एक ऐसे सफर से गुजरे हैं जो बहानों की कैद से शुरू होकर अपनी जिंदगी के बेफिक्र बादशाह बनने तक जाता है। यह हमें सिर्फ सकारात्मक सोचने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग करके अपनी हकीकत को सक्रिय रूप से बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल। मुख्य बातें हैं। पहला, कारण शब्द को अपने शब्दकोश से निकालकर निवारण को अपनाने की शक्ति को पहचानना। दूसरा, 3 खातों वाली आध्यात्मिक बैलेंस शीट को मेंटेन करके बेफिक्र बादशाह की चिंता मुक्त अवस्था को पाना। और तीसरा, होली जैसे त्योहारों को केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और नवीनीकरण के एक शक्तिशाली मौके के रूप में देखना। एक अव्यक्त इशारे के साथ खत्म होता है, जो मुझे विशेष रूप से सोचने पर मजबूर कर गया। इसमें कर्मातीत यानी कर्म के प्रभाव से परे जाने की अवस्था के लिए फुल स्टॉप का अभ्यास करने की बात कही गई है। यानी जब आप बहुत व्यस्त हों, तब भी बीच में 1 सेकंड के लिए रुकें और विस्तार को सार में संभालें। यह हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है। अपने दिन के सबसे व्यस्त पल में, शायद किसी तनावपूर्ण मीटिंग के बीच या घर की भागदौड़ में, 1 सेकंड का फुल स्टॉप लगाने का वास्तव में क्या मतलब होगा? वो 1 सेकंड का ठहराव किसी की चेतना की स्थिति को कैसे बदल सकता है?